जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विषय विज्ञान के अंतर्गत यूनिट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे यूनिट कन्वर्जन। यानी यूनिट कन्वर्जन में क्या होता है उसके विषय में जानेंगे और यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है इस विषय को हम लोग विस्तारपूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूनिट के विषय में हम लोग पुराने वीडियो में देख चुके हैं कि कोई भी भौतिक पदार्थ को दर्शाने के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो मेरा यूनिट से दिखाया जाता है। अब यूनिट जो होता है एक छोटा होता है एक बड़ा होता है यूनिट। तो हम लोग छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते क्या है कि यूनिट में सबसे बड़ा यानी कि बड़ा यूनिट कौन कौन सा आता है। तो बड़ा यूनिट में चले जाते हैं हम लोग। बड़ा यूनिट अगर देखा जाए तो बड़ा यूनिट में होता क्या है, हम लोग शुरुआत करते हैं इसको दर्शाने के लिए क्या होता है 10 के पावर घात यानी कि रूप में दिखाया गया है। यानी कि 10 का जो घात होता है उसका स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम लोग किसी भी बड़ा नंबर को छोटे नंबर में दिखाने के लिए सहयोग किया जाता है। जैसे 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 1 है, इसका मतलब होता है ये डेका को बता रहा है। डेका 10 के पावर 1 डेका यानी इसका सिंबल हो जाएगा मेरा DA। इसका सिंबल हो जाएगा मेरा DA। उसी तरह है 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 रहेगा प्लस में 2 रहेगा, इसका हो जाएगा डेका के बाद हो जाएगा हेक्टो। इसका हो जाएगा हेक्टो। उसके बाद जो है इसको हम लोग दिखाएंगे H से, छोटा H से। उसके बाद जो है किलो, किलो होता है 10 के पावर प्लस 3, 10 के पावर प्लस 3 जिसको हम लोग बोलेंगे किलो, किलो। अब जो है किलो को हम लोग दिखाते क्या है केजी से दिखाते हैं। उसके बाद जो हम 3 के बाद जो हम लोग इसको दिखाने के लिए क्या किया जाता है, 3 के बाद जो दिखाने के लिए हम लोग का 3 के मल्टीपल से हो जाता है। यानी कह सकते हैं हम लोग 10 के पावर 6 हो जाएगा। अब 10 के पावर जो 6 होता है 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 आपका यहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे मेगा, इसको बोलेंगे मेगा। 10 के पावर 6 यानी कि मेगा। अब मेगा को हम लोग दिखाते हैं M से, मेगा को दिखाएंगे हम लोग M से। इसी तरह से हम लोग देखना क्या है 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 जिसको हम लोग बोलेंगे गीगा। 10 के पावर 9 यानी हो गया गीगा, यानी इसको दिखाएंगे हम लोग कैपिटल G से। उसके बाद जो है हम लोग का 10 के पावर यहाँ पे जाएंगे हम लोग 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 जो दिखाएंगे हम लोग इसको दिखाएंगे 10 के पावर 12 को हम लोग बोलेंगे टेरा, टेरा यानी कि इसको कैपिटल T से दिखाएंगे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे, इस तरह से हम लोग देखेंगे 10 के पावर 15, 10 के पावर 15 जिसको हम लोग बोलेंगे पेटा। ये हो गया मेरा पेटा जिसको हम लोग कैपिटल P से दिखाते हैं। उसी तरह हो जाएगा 10 के पावर 18 प्लस 18 इसको बोलेंगे हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा जिसको हम लोग क्या है E से दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या बड़ा यूनिट। यानी कि कोई भी यूनिट से बड़ा होते जाएंगे जैसे जैसे उसका रूप बढ़ते जाएगा उसको हम लोग आगे दिखाते जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर जितना हम लोग लिखे उसमें से सबसे बड़ा यूनिट क्या हो गया 10 के पावर 18 जिसको हम लोग बोलेंगे हेक्सा। अब हम लोग देखते क्या है छोटे यूनिट के रूप में देखते हैं। तो छोटे यूनिट में क्या होता है, तो छोटे यूनिट में हम लोग देखते हैं कि छोटे यूनिट में होता है सबसे पहले आता है डेसी, डेसी, डेसी। अब डेसी क्या होता है इसका, इसको हम लोग लिखेंगे 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 को हम लोग बोलेंगे डेसी जिसको हम लोग DE से दिखाते हैं, DE से। उसी तरह होता है डेसी के बाद होता है 10 के पावर -2 जिसको हम लोग बोलेंगे सेंटी, 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 सेंटी बोलेंगे 10 के पावर -2 जिसको हम लोग क्या है C से दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। उसके बाद हो गया मिली 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 जिसको हम लोग बोलेंगे मिली, मिली जिसको हम लोग छोटा M से दिखाते हैं। उसी तरह से आगे हम लोग देखे जाए तो क्या होता है 10 के पावर अगर यहाँ पे -3 के मल्टीपल हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। 10 पावर -6 को बोलेंगे माइक्रो,
10 के पावर -6 इसको बोलेंगे हम लोग माइक्रो। उसके बाद आता है मेरा, जिसको हम लोग क्या है म्यू से दिखाते हैं, माइक्रो को म्यू से दिखाते हैं। और 10 के पावर माइनस क्या है 9, 10 के पावर -9 को बोलेंगे नैनो। इसका नामकरण क्या हो जाता है नैनो, जिसको हम लोग कहेंगे छोटा n से डिनोट करते हैं। उसके बाद है 10 के पावर 12, 10 के पावर -12, जिसको हम लोग बोलेंगे पिको। 10 के पावर -9 को बोलेंगे पिको, जिसको हम लोग के स्मॉल p से दिखाते हैं। उसके बाद जो हम लोग कह सकते हैं इसको 10 के पावर -15, जिसको बोलेंगे फेम्टो, यानी कि फेम्टो बोलेंगे या फिर फर्मी जिसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे फर्मी। अब होता है 10 के पावर -18, जिसको बोलेंगे ऑटो, जिसको हम लोग कैपिटल ना, इसको हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ को, कोई भी यूनिट को बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट हम लोग देख लिए। यानी कि सबसे इसमें अगर देखा जाए, ये जो है 10 के पावर -18, ये सबसे, ये क्या है सबसे छोटी यूनिट है, ये सबसे छोटी यूनिट है। और ये जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ये जो हम लोग देखें अभी यहाँ पे, ये 10 के पावर 18, 10 के पावर जो 18 है, 10 के पावर 18, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है सबसे बड़ी यूनिट, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट है। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कहेंगे कि हम लोग यूनिट कन्वर्जन के मेन टॉपिक में आते हैं। यूनिट कन्वर्जन में क्या होता है कि जब कभी यानी कि हम लोग कहेंगे बड़ा से छोटा, यानी जब कभी बड़ा से हम लोग जाएंगे किधर, छोटा के तरफ जाएंगे, बड़ा से छोटा के तरफ जाएंगे, तो उसका जो यूनिट क्या करेंगे हम लोग गुना में करते हैं, ठीक है। और जब कभी छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए भागा देना पड़ता है। तो अब इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अब यूनिट में हम लोग जो 7 यूनिट पढ़े हैं, वो 7 यूनिट कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आप मीटर भी रख सकते हैं, लीटर भी रख सकते हैं, या फिर मीटर, लीटर, उसके बाद ग्राम, इस तरह से जो हम लोग यूनिट जिसमें हम लोग मापते हैं वो सारा चीज़ को लिख सकते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि डेसी और सेंटीमीटर में बदलिए, या मिली या सेंटीमीटर में बदलिए। अगर हम लोग देखा जाए कि सेंटी को, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि सेंटीमीटर यहाँ पे है। अब सेंटी से मीटर जाने में क्या हो रहा है, कितना स्टेप जा रहे हैं, तो कितना स्टेप जा रहे हैं, सेंटी से मिलीमीटर जाने में हम लोग जा रहे हैं कितना, 1 स्टेप जा रहे हैं। यानी 1 स्टेप जा रहे हैं मतलब 1 लिखेंगे और 1 के बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे। यानी कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हम लोग 1 स्टेप गए, यहाँ गए तो 1 स्टेप गए, तो ये हो गया मेरा 1 स्टेप है तो 10 मिलीमीटर। अब हम लोग क्या है 1 0 क्यों लगाए, गुना कर दिए, क्यों, क्योंकि बड़ा से, यानी सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा, बड़ा से छोटा गए तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। उसी तरह क्या है, अगर हम लोग बोलेंगे 1 सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर क्या कीजिए नैनोमीटर में बदलिए, यानी कि नैनो में कितना आएगा। तो अब देखिए सेंटीमीटर मेरा यहाँ है, अब नैनोमीटर में पहुँचने के लिए कितना हो जाएगा, ऑलरेडी तो मेरा यहाँ है, तो सबसे पहले 1 स्टेप यहाँ 1 2 3, यानी कि यहाँ कितना स्टेप गया, 3 स्टेप गया, यानी कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि 3 जगह चेंज किया। तो हम लोग कह सकते हैं 1 लिखने के बाद जो है हम लोग 100 3 0 लगा देंगे, यानी 1 लिखने के बाद कितना 1 2 3 0 लगा दिए, यानी 1 सेंटीमीटर में 1000 नैनोमीटर होता है। अब नैनोमीटर कीजिए या फिर लीटर कीजिए या फिर ग्राम कीजिए, इस तरह से हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, उससे हम लोग तुलना करके हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या है बड़ा यूनिट में देखते हैं। बड़ा यूनिट में हम लोग देखते हैं कि 1 ग्राम में, यानी फिर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होता है, यानी 1 ग्राम में
कितने किलोग्राम अगर होगा, किलोग्राम, तो अब देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है, किलोग्राम पूछ रहा है, किलोग्राम पूछ रहा है। तो किलोग्राम पूछ रहा है मतलब क्या, हम लोग किधर जा रहे हैं, छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं। छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं मतलब भागा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक के ऊपर रखेंगे और कितना से भागा देना होगा, 1 2 3, 3 स्टेप की, यानी कि 1 जीरो लगाएंगे और 3 ठो जीरो लगा दिए, यानी 1 ग्राम में इतना केजी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आराम से सकते हैं। इस तरह से एक और वीडियो हम एक और बनाते हैं। इससे में क्या है, अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर में कितना हेक्टोग्राम होगा, यानी कि कितना हेक्टोग्राम होगा। तो आप दीजिए 1 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर से किधर जा रहे हैं, बड़ा तरफ जा रहे हैं। तो छोटा से बड़ा तरफ भागा देना है, तो ऊपर 1 लिखेंगे और क्या करना है, भागा देना है। तो कहाँ से, सेंटी तो अपनी जगह पे है, तो डेसी 1 2 3 4, यानी कि 1 लिखने के बाद जो है 4 स्टेप को जाना होगा। यानी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कोई भी यूनिट को हम लोग बड़ा से छोटा बदल सकते हैं। बशर्ते ध्यान देना होगा कि आपको ये सीरीज याद होना चाहिए। याद होने के बाद कितना स्टेप जा रहे हैं, छोटा से बड़ा जा रहे हैं, जितना स्टेप गए उतने से हम लोग भाग दे देंगे, और बड़ा से छोटा आ रहा है, जितना स्टेप जा रहे हैं इससे हमको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इस तरह से हम लोग किसी भी यूनिट को छोटा से बड़ा निकाल सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। इसी के साथ सबको जय हिंद।